नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का 7वां वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और आप में से कई सारे स्टूडेंट का दोस्तों ये आपका कमेंट बार बार आया कि सर आप थोड़ा सा धीरे बोला करिए। तो आज के दोस्तों इस सेशन में बिल्कुल आराम से हम बिल्कुल मजे लेकर जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी दोस्तों इसके बाद अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं सेशन की शुरुआत उसी क्वेश्चन के साथ करता हूं जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में करने के लिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं इसका उत्तर आपको बताना होता है कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आप लोगों को बताना होता है कमेंट बॉक्स में। और आप लोग यहीं लाइव चैट में सिर्फ लिख देते हैं, लेकिन लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में आपका अपना अपना विधिवत आप आंसर लिखे करिए, प्लस अपना नाम भी लिखा करिए और आप कहाँ से हैं इसको भी लिखा करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था, वो भी अभी कमेंट बॉक्स में जो ऑफलाइन कमेंट होता है उस पर कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ से आपसे कहा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ते, कौन सा सुमेलित है ये समझ जाते हैं, लेकिन आपसे कहा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों को भली भांति पता है कि जो निषाद बाग है कहाँ पर है, ये आपका कश्मीर में है। और जो आपके सलीमार बाग है ये आपके लाहौर में है। सलीमार बाग जो है आपके लाहौर में, और जो पिंजौर बाग है ये तो आपके पंजाब में है ही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लो, थोड़ा सा दोस्तों हार्ड क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिंपल हार्ड सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके आधारित रहते हैं और सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। टीचर्स वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निषाद बाग कहाँ पर है, निषाद बाग है आपकी कश्मीर में। शालीमार बाग कहाँ पर है, आपका लाहौर में है। और पिंजौर बाग कहाँ पर है, पंजाब में। कहा था कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है आपका ये सम्मिलित नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये किस शहर में स्थित है। तो इससे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर जियोग्राफी के जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और हिस्ट्री की, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो मध्य प्रदेश है, एमपी जिसे लिखते हैं, एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो बात करेंगे 1968 ईस्वी की, तो 1968 ईस्वी में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये आपके मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। कहाँ पर दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश के, ये आपके मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। कहाँ पर आपके उमरिया जिले में है। और इसे 1968 ईस्वी में आपके राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दोस्तों ये फेमस किस लिए है, दोस्तों ये फेमस किस लिए है, तो ये आपके बाघ के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बाघ बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सफेद बाघ भी देखने को मिलते हैं और तेंदुआ भी देखने को मिलते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, आपका आपके मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में, दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपकी गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में एक गिर आपका एक गिर जंगल है, गिर जंगल है। ये आपको बहुत बार पूछा था, गिर जंगल कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, और बिल्कुल स्लो में इसको पढ़ेंगे। पिछली बार मैं बताता था तो आप लोगों को काफ़ी तेजी के साथ क्वेश्चन करा रहा था, जिससे कि आप लोगों की कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकें। लेकिन सारे बच्चों को यही कमेंट बार बार आ रहा है कि सर आप थोड़ा सा स्लो में कराइए क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्लो में पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मस्त बताएगा, और बिल्कुल आराम से हम इसको पढ़ेंगे कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो चलिए मैप में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबके लिए मैंने मैप भी आपके लिए लगा दिया है। और मैप में देख लीजिए कि आपकी इस तरफ जो है दोस्तों, आपका इस तरफ आपका क्या है दोस्तों, इस तरफ आपका म्यांमार है, इस तरफ क्या है आपका म्यांमार है। आप लोगों ने देखा ही होगा, इस तरफ क्या है आपका म्यांमार है। तो इसकी सीमा किससे किससे लगती है, आपके अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, आपके नागालैंड से भी लगती है, आपके मणिपुर से भी लगती है, और आपके मिजोरम से भी लगती है। तो इन 4 स्टेटों से क्या लगती है, आपके म्यांमार की सीमा लगती है। तो ये 4 स्टेट जिस विकल्प में होंगे वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि किससे म्यांमार किस पर सीमा नहीं करती किसकी। तो मणिपुर तो आपने वहाँ पर देखा था, आपके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम भी, और एक नागालैंड था, यहाँ पर आपके ऑप्शन में एक है आपका असम। तो असम दोस्तों क्या है आपका, असम आपके बीच में है। ये आपका क्या करता है, आपका इस तरफ का आपके अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ के क्या है आपका नागालैंड है, उसके इस तरफ क्या है आपका असम है। तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों असम की राजधानी क्या है, दोस्तों असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है, दिसपुर है। मणिपुर की राजधानी मैंने आपको कई बार बताया कि इम्फाल है, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या आपका इम्फाल है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या आपका ईटानगर है, ईटानगर है। और मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है, क्या आपका आइजोल। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। जो पुदुचेरी है दोस्तों, इसमें कुल कितने जिले जानते हैं? इसमें कुल 4 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, ये 3 स्टेट में फैले हुए हैं। कितनी स्टेट में? आपके 3 स्टेट में फैले हुए हैं। इसमें दोस्तों आपका जो तमिलनाडु है, यहाँ पर इसके 2 स्टेट हैं आपके, एक पुदुचेरी है और आपकी कराईकल है, एक आपका कराईकल है, कराईकल और पुदुचेरी, इसके 2 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। पुदुचेरी जो आपके कहाँ पर पड़ते हैं? आपके जो आपके तमिलनाडु पड़ते हैं। केरल की बात करेंगे तो इसमें आपका जो आपकी माहे है, ये आपका इसका एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरल पड़ता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका ये यनम एक इसका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पड़ता है। लेकिन कर्नाटक में कोई भी आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं पड़ते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल हो जाएगा कि किसकी साथ स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि कर्नाटक के साथ। ये सब बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं इनकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कि आपके जो भारत के जो राज्य हैं उसकी राजधानी, तो जाकर देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा किसके राज्य की क्या राजधानी है। अगर आप लोगों को पता है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना, ये तो बताया था आपकी 4 गुना। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये द्वीप से क्वेश्चन है, द्वीप की बात आई तो आप लोगों को फिर से मन में आ जाना चाहिए कि द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ क्या हो? आपके जल हो। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आपके प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके 3 तरफ से जल हो। मैंने आपको क्या बताया है। और द्वीप को इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, और प्रायद्वीप को इंग्लिश में लिखते हैं पेनिनसुलर। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज उस शब्दावली में एक चीज़ मैं आपको बढ़ा देता हूँ कि खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? खाड़ी से कहते हैं जिसके 3 तरफ से स्थल हो। 3 तरफ से क्या हो? आपके 3 तरफ से स्थल हो और 1 तरफ से जल हो, उसे कहते हैं खाड़ी। अगर 3 तरफ से जल हो, 3 तरफ से पानी हो और 1 तरफ से स्थल हो, तब कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर समझ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर आपका क्या कहा है कि स्वीप द्वीप कहा जाता है किसे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो फेरो द्वीप है। जो आपका फेरो द्वीप है, जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं FAROE, फेरोही कहा जाता है इंग्लिश में भी। तो फेरो जो द्वीप है दोस्तों का, इसे आपके स्वीप द्वीप कहा जाता है। क्या कहता है? इसे स्वीप द्वीप कहा जाता है। दोस्तों फेरो की बात करेंगे तो जो डेनमार्क है, जो आपका क्या है आपका दोस्तों, जो आपका डेनमार्क होता है उसी के अधीनस्थ ये द्वीप होता है, और इसे आपका क्या कहते हैं? स्वीप द्वीप कहा जाता है, और उसी के अधीन क्या है? डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन है, और वर्ल्ड जियोग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। और प्रत्येक सुबह 8 बजे हमारे जीके जीएस की ये क्लास आती है। आप सप्ताह के 4 दिन इसकी क्लास और सप्ताह के 3 दिन आपकी साइंस की क्लास चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर में क्लासें आपकी रोज चलती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा कालीन, यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं आपके स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। जो आपका रंगपुर था ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है कि रंगपुर किस राज्य में है। आपका रंगपुर किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। और गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या आपका जिला है? काठियावाड़ जिला। कौन सा जिला? आपके काठियावाड़ जिला। तो इसी काठियावाड़ जिले में क्या है आपका? रंगपुर स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करेंगे रंगपुर की, तो बहुत पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है। तो रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर आपकी मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? आपके मादर नदी के किनारे है। और रंगपुर की बात करेंगे तो रंग इसी से नाम संबंधित है। आपका रंग से रंगनाथ राव ने क्या की थी इसकी? रंगनाथ राव ने इसके उत्खनन करता रहे हैं रंगनाथ राव साहब। रंगनाथ राव साहब की बात आई तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि रंगनाथ राव ने और किसी खोज कराई थी? आपके जो आलमगीरपुर है, जो आपका आलमगीरपुर है, आपके कहाँ पर है? आपके आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीरपुर कहाँ पर है? सबको पता होना चाहिए क्योंकि यूपी के मेरठ में है। यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर है। क्या आपका आलमगीरपुर? इसकी खोज भी किसने की थी? रंगनाथ राव ने ही की थी। और अगर आप पूछ ले कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो आपका किस नदी के किनारे है? आपकी हिंडन नदी के किनारे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं, और यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपसे बताया गया कि रंगपुर कहाँ पर? आपकी गुजरात में है। गुजरात में एक और बहुत ही प्रसिद्ध आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कौन सा? बिल्कुल सही, लोथल। जो लोथल है दोस्तों, जो आपका लोथल है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था आपका लोथल, वो भी आपके गुजरात में ही स्थित है। और वो गुजरात के अहमदाबाद जो जिला है, गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है,
गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहाँ पर क्या है आपका लोथल पड़ता है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? आपके भोगवा नदी के तट पर है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो कि भोगवा नदी के तट पर है। और इसकी खोज भी आपके रंगनाथ राव साहब ने की थी। रंगनाथ राव साहब ने की थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी भूल हो गई कि रंगनाथ राव साहब ने दो स्थलों की खोज की थी। एक रंगनाथ राव ने खोज की थी आपके रंगपुर की और एक लोथल की। लेकिन जो मैंने आपको बताया आलमगीरपुर, तो जो मैंने आपको बताया आलमगीरपुर, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है बोलने में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो आलमगीरपुर में लिखा है कि रंगनाथ राव ने उसको कमेंट करते रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। यज्ञदत्त शर्मा जो थे, यज्ञदत्त शर्मा, ये आपके हो जाएंगे आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कहाँ पर है? यूपी में है। इसको सुधार लेंगे, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता हो जाएंगे। और जो रंगनाथ राव साहब हैं, उन्होंने रंगपुर और लोथल की खोज के उत्खननकर्ता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान दोस्तों यहाँ पर आपके विकल्प में है राजस्थान। तो बता दीजिए कि जो राजस्थान है इसमें आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन है? हड़प्पा कालीन ऐसा कौन सा स्थल है जो बहुत फेमस है? बिल्कुल सही, कालीबंगन। अगर कालीबंगन की बात करते हैं तो जो आपका कालीबंगन है कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। बहुत बार पूछा गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर लिखा दिया। और सुधार कर लेंगे कि यज्ञदत्त शर्मा ने उसकी क्या किए थे, करते रहे हैं। पंजाब की बात आएगी तो पंजाब के कौन से स्थल आप कहेंगे? पंजाब के कौन से स्थल याद रखेंगे? बिल्कुल सही, रोपड़, बहुत ही फेमस आपका रोपड़ आपके कहाँ पर? आपके पंजाब में स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आपके सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ है। कहाँ पर पड़ता है? आपके पंजाब में पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यज्ञदत्त शर्मा की मैं बात कर रहा था, यज्ञदत्त शर्मा के, उन्होंने आलमगीरपुर की तो आपके उत्खननकर्ता रहे हैं, साथ साथ आपके रोपड़ के उत्खननकर्ता भी आपके यज्ञदत्त शर्मा ही रहे हैं। आपके रोपड़ के भी उत्खननकर्ता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा कर दी, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपको सारी बातें बता दी, जिससे कि आप लोगों की परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बाहर ना जाए। और बिल्कुल दोस्तों, आपके शुरू में आसानी के साथ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में हम क्वेश्चन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये आपसे पूछा रहा है कि प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रकृति की शक्तियों को पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, या फिर जाति आधारित समाज। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, ये आपसे पूछा रहा है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। 2-3 उसके बाद भी बच जाते हैं। जैसे आपकी बात करेंगे हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के दोस्तों आपके साहिवाल जिला में है। पाकिस्तान के साहिवाल जिला में आपके हड़प्पा है। किस नदी के किनारे? आपके रावी नदी के किनारे। ये सारे फैक्ट हैं जो बार बार परीक्षा में क्या है आपके पूछे गए हैं। हड़प्पा के अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है, ये भी आपके पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी आपके पाकिस्तान में है। और ना पाकिस्तान में, बल्कि जो चनहुदड़ो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चनहुदड़ो, ये भी आपके पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये आपके सिंधु नदी के किनारे है। और आपके चनहुदड़ो भी आपके किस नदी किनारे? आपके सिंधु नदी किनारे। और ये तीनों स्थल यहाँ पर आपके पाकिस्तान में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए क्या था? आपका सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही फेमस थी। और यह एक आद्य ऐतिहासिक युग रहा है। कैसे? प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जिसके लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसके लिखित साक्ष्य ना मिले हों, और जिसके लिखित साक्ष्य मिले हो लेकिन पढ़ा ना जा सका हो, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसको आपके लिखित साक्ष्य मिले भी हों और उसे पढ़ा भी जा चुका हो, तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास समझ गए कि 3 भागों में बांटा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतिहास है कि गौतम बुद्ध वंश के संस्थापक, आपके बौद्ध वंश के संस्थापक। और वाराणसी में तो आपके इन्होंने आपकी प्रथम आपका उपदेश भी दिया था सारनाथ में आप लोग परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ पर जाकर वो देख लीजिएगा। सारनाथ में ही आपके महात्मा बुद्ध साहब ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्योंकि वहीं स्थान है। तो प्रथम उपदेश अगर पूछ लिया कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया, जो कहाँ पर है दोस्तों? जो आपके बनारस में ही है।
जो आपकी बनारस, आपके वाराणसी में ही है। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंतिम व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है। आप लोगों ने भी कितनी बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, अगर आप लोग काफी समय से इसका मॉक टेस्ट को ज्वाइन किए होंगे। दोस्तों, इसका होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सुभद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सुभद्र, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आखिर इस क्वेश्चन का पूरा, इस क्वेश्चन की, इस सुभद्र को आखिर आपके उपदेश कैसे दिया, इसका पूरा मैटर को बताता हूँ दोस्तों। जो कि महात्मा बुद्ध साहब थे, ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपके धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर दोस्तों एक आपका नगर था कुशीनगर। कौन सा नगर था दोस्तों, आपका कुशीनगर है, जिसे हाल ही में दोस्तों आपके 29वां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है आपके कुशीनगर को। वही कुशीनगर जो आपके कहाँ पर, आपके यूपी में है। यहीं पर दोस्तों अपना अंतिम क्या करते हैं, आपके यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम धर्म प्रचार किया था। तो धर्म प्रचार करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और इनके एक किसी से चुंद सुनार, कौन थे आपके, चुंद सुनार, चुंद सुनार क्या थे, चुंद सुनार थे, उनके यहाँ पर जो ये रुकते हैं और उनके शिष्य थे, और वहाँ पर इन्हें आपके सुकर मार्धव खिला दिया जाता है, जिसे कहते हैं आपके, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आपके सुअर की मांस को खिला देकर 483 ईसा पूर्व में, इसे कह सकते हैं BC में, इससे 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, महात्मा बुद्ध साहब की, जिसे आपके बौद्ध ग्रंथों में आपके महापरिनिर्वाण कहा गया है। और आपके मृत्यु के पूर्व इन्होंने सुभद्र को क्या था, अंतिम उपदेश दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ प्रथम उपदेश कहाँ दिया तो मैंने आपको बताया सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया, तो सबसे ज़्यादा आपके उपदेश कहाँ पर दिया, ये आपको क्वेश्चन आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इस लाइव चैट में नहीं, इस लाइव चैट में नहीं, बल्कि कमेंट बॉक्स में, जो ऑफलाइन कमेंट में, वहाँ पर मैं आपको देखूंगा कि किस प्रकार से आप लोगों के कमेंट आए। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो दोस्तों, इसके बाद फिर किसी प्रकार की भी समस्या आप लोगों को होती है, तो हमारा ऑफिशियल नंबर मैं बार बार आपको बताता हूँ कि 8574560837, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप लोग आसानी के साथ जुड़ सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो परीक्षा संबंधी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ, जो महात्मा बुद्ध से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध एक बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 BC में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 563 BC में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि किस गण के थे, शाक्य गण के मुखिया थे, जो आपके किस गण के मुखिया थे, आपके शाक्य गण के मुखिया थे इनके पिता सुद्धोधन। इनके बचपन का नाम क्या था आपका, इनके बचपन का नाम क्या, सिद्धार्थ था। और ज़्यादा फैक्ट मैं आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि एक वीडियो हमारा स्पेशल है महात्मा बुद्ध के बारे में, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, महात्मा बुद्ध लिखा रहेगा, वहाँ पर आपके महात्मा बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी दोनों के बारे में स्पेशल वीडियो बनाया है, तो जाकर आप बस देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे फैक्ट वहाँ पर क्लियर किए गए हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी जो था इसका शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए। जो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन तो बताना है कि महात्मा बुद्ध साहब ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, और इस क्वेश्चन का आपको बकाया आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इस क्वेश्चन होगा कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करता था, और अकबर के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको कंफर्म कराए थे, आप लोगों को याद होगा, और अकबर के लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध भी आपको बताने थे, और ये मैंने आपको नहीं बताया था, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि अकबर के प्रमुख युद्ध, तो चलिए मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि अकबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। तो पहली लड़ाई होगी पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का फर्स्ट युद्ध मैंने आपको कई बार बताया है 1526 में। पानीपत का सेकंड युद्ध दोस्तों, पानीपत का सेकंड युद्ध कब होता है, तो 5 नवंबर 1556 याद रखिए आप लोग, 1556 ईस्वी को, 1556 ईस्वी को। और दोस्तों 1556 ईस्वी क्या होता है आपका, इसका होता है, और 1542 में इसका जन्म हुआ था। कहने का मतलब कि कुल 14 ही वर्ष का था, कुल 14 ही वर्ष का अकबर था जब ये युद्ध हुआ। तो और इसका वास्तविक समय क्या था आपका, वास्तविक आपका संरक्षक होता बैरम खान। तो बैरम खां और वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा गया, क्योंकि हेमू आपके दिल्ली की गद्दी पर सवार हो गया था, हेमू के बीच में ये लड़ा, और बैरम खान ने अपनी एक ही आपकी तलवार की आपके धार से आपके हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो वास्तविक में तो ये बैरम खान लड़ा था, लेकिन कह सकते हैं कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। लेकिन बैरम खान क्यों, क्योंकि बैरम खान ही सारा युद्ध को देखा था, क्योंकि ये आपका वास्तविक संरक्षक था। लेकिन अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो ये युद्ध तो था ही, लेकिन अकबर ने फेमस युद्ध लड़ा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध,
हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत स्लो में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर धीरे धीरे बताइए, देखिए धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ते हैं किसके विरुद्ध? तो आपके मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में यह युद्ध होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये युद्ध आपके महाराणा प्रताप विजय हुआ था, लेकिन जहाँ तक की बात करें तो लगभग यहाँ पर सही कहा जा सकता है कि अकबर इस युद्ध में विजयी रहा था। हुआ कब था? तो 1576 ईस्वी में होता। अगर आपसे पूछे कौन विजयी रहा था तो आप लोगों को अकबर सही टिक लगाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कि मुगल सेना का नेतृत्व आपके मान सिंह ने किया था। किसने किया था? आपके मान सिंह ने किया था। और ये बहुत ही फेमस लड़ाई, इसकी लड़ाई के विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिलचस्प कहानी भी है, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं बताया जा सकता क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अकबर द्वारा लड़ाई के प्रमुख युद्ध जो दो प्रमुख युद्ध थे वो तो मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कि अकबर अपने धार्मिक प्रचार विमर्श कहाँ पर किया करता था, ये आपसे पूछा गया है। अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर किया करता था? तो आपकी इबादत खाना में। देखिए दोस्तों, आपके अकबर के धार्मिक विचार विमर्श के लिए कौन सा स्थान था? आपकी इबादत खाना 1575 ईस्वी में से आपकी 1575 ईस्वी में एडी में लिख सकते हैं। 1575 ईस्वी में आपकी फतेहपुर जो सीकरी है इलाहाबाद में, आपकी इलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहा जा रहे हैं इसमें, फतेहपुर सीकरी इसी में दोस्तों आपकी इबादत खाने का क्या किया था? आपकी स्थापना की थी। और पहले जो आपका ये इबादत खाना था ये और सिर्फ मुसलमानों के लिए था, सिर्फ मुसलमानों के लिए था। लेकिन 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में यह सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और इबादत खाने में दोस्तों आपके धार्मिक जो विचार विमर्श हुआ करते थे किस दिन? आपके गुरुवार के दिन क्या हुआ था? विचार विमर्श हुआ था सायकाल को। किस काल को? सायकाल को। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और अकबर ने किस धर्म चला था? आपके दीन ए इलाही धर्म चला था। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अकबर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके बनाइए, इसलिए जो सेशन आपके 15-16 मिनट समाप्त हो रहा है 17 मिनट में, अब सेशन को समाप्त होने में 20 से 22 मिनट लगेगा। कि हम बिल्कुल आसानी से तो बिल्कुल डीप जाके आपके क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। कौन सी प्रथम घटना थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का विचार कर लीजिए। आंसर मैं आपको कल बताऊंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। क्योंकि आज का सेशन बड़ा हो रहा है, इसलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, विचार विमर्श करते रहिए, कल के लिए इंतजार कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रत्येक सुबह 8 बजे ये क्लासें आपकी आती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आपको दिखा देते हैं टाइम टेबल। ये है दोस्तों टाइम टेबल आपका कि जीके जिसकी जो क्लासें होती हैं कि आपके सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 4 दिन आपकी चलती हैं। और साइंस की क्लास बुधवार, शनिवार, रविवार को सुबह 8 बजे चलती हैं। तो 3 दिन ये क्लासें ज्वाइन कीजिए। 7 क्लासें हो चुकी हैं साइंस की, और ये आपके 7वीं क्लास है आपके जीके जीएस की। तो 14 क्लासें हो चुकी हैं। जो नए हैं 14 क्लास जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये सारी क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जितनी क्लासेस थी 15-15 मिनट की होती थी, और अब ये सेशन आपका चलेगा लगभग 25 मिनट के लमसम चलेगा, क्योंकि आपके सिंपल से हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जो साइंस के सेशन के वीडियो हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। साइंस के वीडियो भी और आपके जीके के वीडियो भी। और जो अतिरिक्त आपके वीडियो हैं, बहुत सारे बच्चे आपके मैथ के बारे में कह रहे हैं, तो मैथ वाले बच्चे जान लीजिए कि मैथ की हमारी कितने हो चुके हैं। मैथ के हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी तक देख नहीं रहे हैं। तो जाकर 3 वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए कि क्या वो सेशन अच्छा है। अगर उस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर बताइए कि सर इसी प्रकार से कराइए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा कि नहीं। अगर आप लोगों को वो सेशन अच्छा लग रहा हो, 3 आपका वीडियो उसमें हो चुके हैं। इसी वीडियो के आई बटन समझ रहे होंगे, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी मैथ की, जाकर देख लीजिएगा। या फिर स्वयं चले जाइए आपकी प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिए मैथ कर। ये 3 वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बताइए कि सर ऐसे ही क्वेश्चन कराइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी करिएगा, तब मैं उस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट कर दूंगा। पहले आप लोग जाकर देखिए। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।